मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें शमूएल की पहली किताब, उसका 17वां बाब। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा पावर टू फेस। सामना करने की शक्ति या कुवत दोस्तों बहुत कम लोगों में होती है। लोग जल्दी के साथ या तो समझौता कर लेते हैं या फिर खामोश होकर बैठ जाते हैं। याद रहे कि हमें बैलेंस करना है, ये देखना है कि कहां खामोश रहना है, कहां बोलना है, कहां हमें सामना भी करने की जरूरत है। अच्छा दोस्तों, मेरी दानिश में हमें दूसरों की वैल्यूज के साथ, संस्कार के साथ जहां तक हो सके इंसान होने के नाते एडजस्ट होना है। मगर हां, जहां अनजस्टिस हो, जहां अनफेयर हो, वहां जरूर बात भी करनी है और बड़ी धीरज के साथ उन चीजों का सामना भी करते हुए आवाज बुलंद करनी है। गौर कीजिएगा, मूसा 80 वर्ष का है, मगर बादशाह को, फराउन को फेस करते हुए हिचकिचा रहा है। और फिर खुदा उसे करज देता है और फिर वो बार बार फिरौन के पास जाकर उससे कहता है कि खुदा कह रहा है मेरे लोगों को जाने दे। और फिर जब हम दाऊद के हवाले से जाति जूलियत के तौर पर इस कहानी पर नजर करते हैं तो कौम हमें खामोश दिखाई देती है। वो पहलवान बाहर निकलता, सुबह शाम दौड़ता है, खुदा की और उसके लोगों की बेइज्जती करता है, लेकिन कोई फेस करने को तैयार नहीं है। और फिर हम जानते हैं कि दाऊद खड़ा हो जाता है। सो अगर किसी भी तरह का कहीं कुछ अब्यूसिव चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस दिखाई देता है, करप्शन है, और कहीं इस किस्म की कोई और ऐसी चीज आप देखते हैं तो मेहरबानी से अपनी जुबान को बंद ना रखें। धीरज के साथ, मलाइमत के साथ जरूर बोलें और अपना एहतजाज जो है उसे रिकॉर्ड करवाएं। अगर आप सामना नहीं करेंगे तो फिर आपके बाद आपकी औलाद को सामना तो करना ही पड़ेगा। सो खुदावन से चीजों को हैंडल करने, चीजों को फेस करने का ढंग और सलीका मांगते रहें। मेरे दोस्तों, बड़ी जरूरत है कि इस वक्त में हम खुदावन से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इम्तियाज की रूह मांगें, ताकि हमें इस बात का पता चल जाए कि हमें कहां कहां बोलना है और कहां कहां खामोश रहना है। तो क्या करें? आज की सुबह में चंद एक बुनियादी बातों को याद रखें। पहली, डर और खौफ की रूह को मार भगाएं। दूसरा, खुदा के सब हथियार बांध लें। तीसरा, ईमान के साथ मैदान में उतरें, क्योंकि जंग तो यहोवा की है और लश्करों का खुदा मेरे और आपके साथ है। चौथा, याद रखें यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। पांचवा, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, फतह यकीनी होगी। छठा, ईमान की जंग को जारी रखें। मुमकिन है कि सच्चाई के साथ लड़ते हुए रिजल्ट के हवाले से कुछ ताखीर हो, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि रिजल्ट मिलकर रहेगा। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। ईमान की कुश्ती को लड़ते रहें और मुकद्दस पालूस की तरह अपनी दौड़ को, जिंदगी की दौड़ को शानदार तरीके से इख्तिताम तक ले जाएं, यीशु के नाम में, आमीन।